हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कबीर दास के कुछ अनमोल विचारों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। कबीर दास जी का मानना था, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छा नहीं होता। कबीर दास जी का मानना था कि जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कभी कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान दे देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। कबीर दास जी का ये भी मानना था, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार करके केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। कबीर दास जी आगे कहते हैं, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। कबीर दास जी का ये भी मानना था, इस संसार का नियम यही है, जो उदय हुआ है वो अस्त होगा, जिसका विकास हुआ है वो मुरझा जाएगा। कबीर दास आगे कहते हैं, जहाँ पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ आपका रहना बेकार है। जैसे ऐसी जगह धोबी का क्या काम, जहाँ पर लोगों के पास पहनने को कपड़े ही नहीं है। आगे कबीर दास जी कहते हैं, संसारी व्यक्ति का शरीर पंछी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। कबीर दास जी का मानना था, समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। जिसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। आगे कबीर दास जी कहते हैं, मन में धीरज रखने में सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। आगे कबीर दास जी कहते हैं, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने ज्यादातर पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी की हमारी कमियां बता रहा है, हमारे स्वभाव को साफ कर रहा है। कबीर दास जी का मानना था, अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रटते रहते हैं। कबीर दास जी ने आगे कहा था कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। ये मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर लग जाता है। कबीर दास जी मानते थे कि सज्जन की जात ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसके मयान का, यानी उसे ढकने वाले खोल का। कबीर दास जी मानते हैं, दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं याद करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख ही नहीं होगा। कबीर दास जी मानते हैं, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल को पाना आसान होता है। आगे कबीर दास जी कहते हैं, कुछ लोग भगवान का ध्यान फल और वरदान की आशा से करते हैं, भक्ति के लिए नहीं। ऐसे लोग भक्त नहीं, व्यापारी हैं, जो अपने निवेश का 4 गुना दाम चाहते हैं। कबीर दास जी मानते हैं, अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर हम अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। कभी भी पैर में आने वाले तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही तिनका अगर आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होता है। आगे कबीर दास जी कहते हैं, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ भी नहीं पाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। कबीर दास जी मानते थे कि जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसे ही हमारी वाणी हो जाती है। कबीर दास जी का मानना था, जिस तरह जमे हुए घी को सीधे उंगली से नहीं निकाला जा सकता है, उसी तरह बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीर दास जी कहते थे कि मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। कबीर दास जी कहते थे कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल उतना ही दो जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे अतिथि भी भूखे वापस ना जाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।